कल मैं बता रही थी मेरे अनुभव के साथ में कि किस तरह हम माया के प्रभाव से प्रभावित होते भी हैं, और अभी हमें बाबा बोलता है कि माया के प्रभावहीन होना है। तो माया क्या है, कल मैं आप लोगों को समझा रही थी। लेना, हमारी जब भावना लेने की होती है, कहीं ना कहीं से कोई प्राप्ति की होती है, तो हम माया के प्रभाव में आते हैं। और इसलिए बाबा बोलते हैं अभी तुम देवता नहीं देवता बनना है। देवता यानी देने की भावना होनी चाहिए, तब तुम माया पर जीत पाते हो। कल इस बारे में बताया था कि आंखों से हम किस तरह धोखा खाते हैं। और आज दृष्टि देखने की, अगर हमने अपना दृष्टिकोण ही बदल दिया तो किस तरह हम माया पर जीत भी पाते हैं। तो कल आंखों के ऊपर बात हुई थी और कानों के ऊपर। कानों से जो हम सुनते हैं, क्या हमें मीठा लगता है, क्या अच्छा लगता है हमें सुनना, उसमें क्या माया है, उसके बारे में भी हम डिस्कस कर रहे थे। जैसे आंखों से सुनते हैं ना, हमें तारीफ मिलती है, कोई हमारी पहचान बताता है, मान शान पान, आंखों से सुनते हैं ना हम। आंखों से सुनते हैं या कानों से? कानों से। Yes. कानों से हम सुनते हैं और वो बहुत अच्छा लगता है। मगर यही अगर तुम्हारे दिमाग पे चढ़ जाती है, प्रभावित हो जाती हो तुम इससे, तो कहीं न कहीं वो अनजाने में ही घमंड का रूप ले लेता है, गुरूर का रूप ले लेता है। आपने देखा होगा, मैंने कल भी शेयर किया, इनिशियली जब हम ज्ञान में आए थे, हम उसी गुरूर और घमंड में आ गए थे। कि कहीं न कहीं हमें हमारी अलग पहचान मिली थी। हमें बाबा ने देवता बताया था। हम क्या करते हैं, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से वो बातों को उठाते हैं ज्ञान के रूप में, है ना। तो बाबा ने कहा तुम तो आदि देव हो, मतलब पहले तुम देवी देवता थे, अभी तुम शूद्र बन गए हो, फिर से तुमको आगे चल के देवी देवता बनना है। तो हमने बस उस शूद्र का लाइन हमने ड्रॉप कर दिया। पहले भी हम देवी देवता थे, अभी भी हम देवी देवता बनने जा रहे हैं। ये इतना लाइन हमने याद रखा, और कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो घमंड आ गया। और हम अपने ही परिवार में, अपने ही लोगों के बीच में उनको नीचे दिखाना शुरू किया, है ना, इन कानों से सुन के, है ना। इसको कहते हैं ज्ञान इंद्रिय। कान जो है कर्मेंद्रिय है, और सुनना ज्ञान इंद्रिय, क्योंकि सुन के हम वो मैसेज एक आत्मा तक पहुंचा रहे हैं, एक मन को पहुंचा रहे, एक बुद्धि को पहुंचा रहे हैं। तो ज्ञान इंद्रिय और कर्मेंद्रिय दोनों ही काम कर रहे हैं, और ये सुन के तो मेरी पहचान हो रही है अलग, मैं बहुत सही रास्ते जा रही हूँ, आज मुझे परमात्मा मिला है, तो मैं बाकी सबको शूद्र समझने लग गई। बाबा ने जो बोला था कि आज तुम शूद्र हो, अभी देवी देवता बनने जा रहे हो, तो ये शूद्र जो है मैंने किस पे लगा दिया, परिवार के मेंबर्स पे, मेरे आसपास के लोगों पे, रिलेशंस को शूद्र के रूप में देखने लगी। क्यों? क्योंकि मुझे तो बाबा ने, भगवान ने ढूंढा है। हमारी पहचान, हम यही कहते हैं ना कि तुम भगवान को ढूंढा या भगवान ने तुम्हें ढूंढा। तब हमें रियलाइज हुआ कि यस, हम तो जन्म जन्म से भगवान को ढूंढ रहे थे। तो इस जन्म में अभी तो हमको भगवान ने ढूंढा, मतलब हम कितनी पुण्य आत्मा है। बाबा पूर्वज आत्मा भी बोलते हैं, हमें समझ में नहीं आता है ये पूर्वज आत्मा क्या है। और यही आधा अधूरा बात सुन के जो हमें पसंद आता है उसमें से वो उठा के उस ज्ञान को लेके आगे बढ़ना शुरू करते हैं। इसको कहते हैं हाफ नॉलेज। हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। अधूरा ज्ञान हमेशा धोखादायी होता है, और यही हमने किया, मैंने किया। ये हाफ नॉलेज लेके आगे बढ़ी,
और कहीं न कहीं उस गुरूर और घमंड में आ गई। पहले तो विकास थी, अब और वो विकारी वृत्ति बढ़ गई ज्ञान में आके। जहाँ हमें सुधरना था वहाँ हम और बिगड़ेल बच्चे बन रहे थे। बाबा के राइटियस हैंड बनना था, बाबा के हाँ हेल्पिंग हैंड बनना था, वहां पे हम बोझ बनना शुरू हो गए। बोझ क्यों बन रहे थे? इन कानों से जो महिमा सुनी हमने बाबा के मुख से, क्योंकि मुरली में लिखा था ना कि हम कौन से बच्चे हैं, प्यारे बच्चे, लाडले बच्चे, मीठे बच्चे। कितने प्यार से बाबा जो पुकारता है हमें, तो घमंड गुरूर का रूप ले लिया कि हम ही है, बस बाबा ने तो हम ही चुना है ना। इन कानों से वो सुन के उस पहचान को, वो जो मान मिल रहा था ना परमात्मा से, उस मान को, वो सम्मान को, है जिसकी हमें भूख थी पहले से, क्योंकि आम दुनिया में हमारी कोई पहचान नहीं थी। अब हमारी पहचान हो रही है। इस पहचान की मोह में कहीं न कहीं हम इन ज्ञान इंद्रियों का हेल्प लेकर और विकारी बन गए। अभी कल मैंने आप लोगों को एक मनन चिंतन के लिए क्वेश्चन दिया था, क्या ये हाफ नॉलेज ही वजह बनी है कि हमें ज्ञान की क्लैरिटी मिली तभी हम ये प्रोग्रेस कर पाए, या फिर और भी कोई वजह है प्रोग्रेस करने के लिए? हम क्यों पहले डर के जी रहे थे? माया की पहचान क्यों नहीं थी? हम हर किसी को भी माया समझ रहे थे, हर रिश्ते को माया के रूप में देख रहे थे, हर कर्म को माया के रूप में देख रहे थे। इतना डर डर के जी रहे थे, जीना ही जैसे भूल गए थे। भले ही वो गुरूर और घमंड आ गया हो, हमने अपने आप को दुनिया से अलग करके रख दिया था, क्योंकि हम विशेष बच्चे हैं, बहुत विशेष बच्चे हैं। उस विशेष बच्चे को विशेषता में लेकर आके हमने कहीं ना कहीं हमने इस दुनिया से अपने आप को अलग करके रख दिया था। हम कुछ अलग है, हम सफेद श्वेत धारी कपड़े पहनते हैं, इस कपड़े के ऊपर एक दाग भी नहीं लगना चाहिए। तो ऐसे हम काम भी करने नहीं जाते थे। जहाँ अगर किसी को कोई मिट्टी में गिर गया है, बारिश में फिसल गया है, उसको उठाना है, अरे मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे, सफेद कपड़ों पे दाग लग जाएगा। हम खड़े होकर देख रहे कि कोई और उसको हेल्प कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये थी हमारी अवस्था। क्यों? क्योंकि बोलते हैं कि नहीं, तुम्हारे कपड़े पे एक छींटा भी नहीं उड़ना चाहिए। किचन में काम करना, बर्तन धोना, ये अगर कहीं वो दाग लग गए तो हमारा कॉन्शियस जो था ऊपर ही हो गया था, दिखावे का हो गया था। हाँ, ये मेरा मेरा मेरे साथ बहुत हुआ। मैंने यही सब बात पे ध्यान दिया, तो ये क्यों था मेरे को, मुझे ये डर क्यों लग रहा था? हाँ? बुद्धि मुझे समझा भी रही थी, हाँ? मन मेरा डर रहा था। हाँ? बुद्धि से कहीं ना कहीं नॉलेज अगर समझा भी रहा है, कोई समझ में आ भी रहा है, मगर हिम्मत नहीं हो रही है उसको एक्सेप्ट करने की। मन घबरा जाता है, और वो कदम उठा नहीं पाते हैं। क्यों? क्या आप लोगों ने मनन चिंतन किया है अपनी अवस्था को लेकर कि ऐसा क्यों हो रहा था? क्या वाकई में सिर्फ हाफ नॉलेज की वजह से, या ज्ञान की क्लैरिटी नहीं होने की वजह से ही डर था, और अभी ज्ञान की क्लैरिटी मिल गई इसलिए आपका डर निकल गया, या कुछ और भी वजह थी? ये विक्रांत है। हाँ दी जी, ये जो आपने कहा है तो बिल्कुल राइट है कि ये व्हाइट कपड़े, ये बाहरी दिखावा और हाफ नॉलेज से में ही हवा में ही जी रहे थे मतलब। तो हम्म इसको रेक्टिफाई करना और इसको करेक्ट करने का डर क्यों है? क्योंकि हम्म जो बड़े बीके से सीनियर लोग, दीदी लोग, वो भी ऐसा हम्म करते हैं, उसके अगेंस्ट जाना है ना, हम्म वो हम्म अपोजिशन फेस करना, उसके डर के कारण नहीं करते हम ऐसा। ये मगर उनसे हम क्यों डर रहे थे? हम तो अभी अभी जुड़े थे उनसे, और जिनसे पहले से जुड़े हुए, जन्म से जुड़े हैं, भाई बहन, लौकिक दुनिया हमारी, जो हमारा जीवन साथ में बिता रहे हैं, हम उनसे नहीं डर रहे थे। हम बिंदास उनके ऊपर अपनी विकारी छाप छोड़ रहे थे। तो क्या वजह थी वो?
सोचो, अपने बुद्धि के घोड़े दौड़ाओ, क्या डर था वो कि बातें समझ में भी आती है, वह हिम्मत नहीं हो पाती। यस मोनी बहन। जी दीदी, जैसे कि आपने ही शेयर आपके ही शेयरिंग से पता चल रहा था कि वो हाफ नॉलेज भी था, बट वो हमें पता नहीं था कि ये मेरा हाफ नॉलेज है। और वो फुल नॉलेज का क्या बोलते हैं उसे, मास्क ओढ़ के चल रही थी कि मुझे तो सब कुछ समझ में आ रहा है, बाबा ने मुझे चुना है। एक गुरूर और घमंड जैसे नॉलेज, जैसे दोनों चीजें एक साथ आती है दीदी बहुत बार। जहाँ सुपेरिटी कॉम्प्लेक्स होता है वहाँ इंफेरिटी भी होता है, गुरूर होता है वहाँ कमजोरी डर भी होता। तो ये चीजें हम अक्सर देखते हैं। बाबा बोलता है ना, जहाँ अभिमान की फीलिंग होगी वहाँ अपमान की भी फीलिंग होगी। यस, वही सिचुएशन हमारे अंदर चल रही थी कि जैसे ही हम सोचते हैं कि हमें ये आता है, एक तरफ तो हम जी रहे हैं ये जान के गुरूर में घमंड में कि हमें बाबा ने चुना है या हम विशेष बच्चे हैं बाबा के, हमें पता है, बाकी सबको पता नहीं। एक तरफ उसी धारणाओं को लेकर डर भी, अगर मैंने ये कर डाला तो मैं पाप की भागी हो जाऊंगी, मैंने ऐसा सोचा तो ये ऐसा हो जाएगा, इन आत्माओं से मैंने प्रेम मतलब लगाव है तो उसे मैंने माया का नाम दे दिया या उसे मोह का नाम दे दिया। तो ये सारी हमारी अंडरस्टैंडिंग का ही ये था, ये समझ में आ रहा है। यस, गुड, वेरी गुड शेयरिंग। थैंक यू विक्रांत भाई एंड मोनी बहन, थैंक यू वेरी मच। यस भावना बहन। ओम शांति दीदी, जब पीछे मुड़ के देख रही हूँ कि आपने सही कहा और एकदम से ध्यान जा रहा है, स्पार्क हो रहा है कि कैसे हम एकदम से जो उन्होंने कहा वो करने लग पड़े, और जो बरसों से हम कर रहे थे और जिन जिन लाइंस पर हम चल रहे थे उसको हमने एकदम से छोड़ दिया। तो एक तो ये कि जब हम यहाँ आए तो हमें समझ में आया कि क्योंकि बहुत सुख और शांति की जरूरत थी, और जब हम यहाँ आए तो हमें सुख और शांति का अनुभव भी हुआ, और बाबा के ऊपर निश्चय भी हुआ। इस तरह से निश्चय यहाँ पर्सनली हुआ कि जो भी भक्ति मार्ग में सुना था, क्या पूजा होती है, किसकी होती है, कौन से त्योहार हैं, क्या नाम है, दशहरा, दिवाली, ये एक एक चीज का मीनिंग समझ में आ गया। एवरीथिंग काइंड ऑफ फेल इन प्लेस, और कैसे हम देवी देवता थे और हम ही बन रहे हैं, हम जिनकी पूजा कर रहे थे वो हम खुद बन रहे हैं। तो एवरीथिंग क्लिक, सबसे मोटा पॉइंट जो क्लिक किया था वो ये क्लिक किया था कि दिस इज द ट्रूथ, यही सच है। और अगर यही सच है और जो सोल्स ऑलरेडी उसमें बहुत नॉलेजेबल हैं, जो बीके फैमिली की सिस्टर्स हैं, उन्हीं से तो हमने सीखा, तो हमें शांति का अनुभव भी हुआ, सुख का अनुभव भी हुआ, हमें लगा कि हमें कुछ मिल गया है। तो जब हमको ये लगा कि हमें कुछ मिल गया है, तो पीछे का जो वो भक्ति मार्ग की चीजें थी, या फिर मुझ आत्मा ने एक और बहाई फेथ भी फॉलो किया था, और वहां पर भी मेरे डंके की चोट को गई थी, और सेवा करना और ये कहना कि वहाँ की जो टीचिंग्स हैं, वहाँ के जिनको वो मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड कहते हैं, उनके लिए प्रचार भी किया। जैसे यहाँ कर रहे हैं वैसे वहाँ भी बड़े जोर शोर से किया। लेकिन इतना करने के बाद भी, इतना निश्चय वहाँ होने के बाद भी, जब यहाँ की जो हमने सुनी स्टोरी, या फिर कहें जो बाबा ने हमें ड्रामा के राज सुनाए, तो ये लगा कि बस ये सच है। फिर हम उसके बाद क्योंकि इतने स्टेबलाइज नहीं थे, तो जिस तरह से हमें बताया गया हम उसको फॉलो करने लगे, क्योंकि हमें पता था कि रास्ता यही है। तो अगर रास्ता यही है तो जो हमें बताया जा रहा है हमें वो करना है। यहाँ ऐसा हुआ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। बहुत अच्छा इनपुट है। यस सौम्या बहन।
हाँ दीदी, मेरा जो एक्सपीरियंस ये था कि जब बाबा का ज्ञान मिला, तब उससे पहले का जो था मेरा जो फीलिंग था लाइफ के बारे में कि जैसे संबंधों में ही जैसे फेथफुल नहीं है या ट्रांसपेरेंसी नहीं है, तो ये नहीं है तो क्या जीवन है, ऐसा लग रहा था। मतलब सत्यता नहीं है। तो और क्या हो सकता है लाइफ में, क्या जीना करके, क्यों चाहिए हमको रिलेटिव सब, ऐसा लग रहा था। तब एकदम से जब बाबा मिला तो जैसे मुरली में सब पॉइंट्स आते हैं ना कि मैं ही हूँ सब कुछ, मुझसे ही सब कुछ मिलता है, तुम सब कुछ भूल जाओ, वो सब हम जल्दी जल्दी ग्रास्प होता गया कि हाँ हाँ यही सत्य है, यही सत्य है, यही मिलेगा सब कुछ करके। तो हम वो बाबा का पॉइंट लेके सब कुछ वो एकदम से अडॉप्ट किया, उसके साथ जो भी नियम थे वो साथ में अडॉप्ट किया हमने। वो नहीं सोचा कि ये सही है कि गलत है, क्योंकि भगवान जो कहता है वो सही है, वैसा करके हमने थिंक नहीं किया उसके बारे में। तो वो अनुभव भी होते गए, हाँ यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा, यहीं से मिलेगा सब कुछ करके। तो वैसा अनुभव था इनिशियली स्टार्टिंग स्टेज में। यस, वेरी नाइस। देखो सबके कितने अच्छे अच्छे अनुभव है कि क्या उनको वजह थी ब्लाइंडली इसको फॉलो करने की, मगर सोचा ही नहीं नॉलेज को, वो हाफ ही नॉलेज अपने कन्वीनियंस के हिसाब से उस नॉलेज को लेना है और आगे बढ़ना है। ये हम वेरी उस टाइम नाइस। बहुत कमजोर थे, उस टाइम ताकत नहीं थी हमारे अंदर। और ये सौम्या यस बिल्कुल ठीक कह रही हैं, ये मुझे यस भी नजर आया, लाइट आई कि यस हम, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये भगवानोवाच है, तो भगवान जो कह रहा है कि सिर्फ मुझे याद करो, सब संबंध भूल जाओ, दुनिया को भूल जाओ, ये दुनिया खत्म होने वाली है, अच्छी दुनिया है, तो उसका इम्पैक्ट हुआ। तो थैंक यू सौम्या बहन। यस, हाँ ये भी है, वेरी नाइस। और किसी को शेयरिंग, किसने मंथन किया कि क्या सिर्फ हाफ नॉलेज ही हाँ आपके लिए ये था या फिर कुछ और भी था? किस बात का डर था? अभी भी, आज भी इतना बार जूम सेशन अटेंड करने के बाद भी बहुत लोगों को ज्ञान की क्लैरिटी मिलती है, मगर फिर भी वहाँ पे क्वेश्चन मार्क डाल के मन से डर जाते हैं कोई कदम उठाने के लिए। सोचो क्या वो वजह है? दीदी शेयर करूं? यस दीदी आपके साथ ही जुड़ी हूँ, तो जिस तरह से आपने ठीक कहा कि ज्ञान को जो हमारी अपनी इम्पल्स थी उसके द्वारा समझ के, जैसे कल भी शेयर किया कि हमें लगता था समथिंग इज मिसिंग, समथिंग इज रॉन्ग, एट द सेम टाइम आपसे क्लैरिटी मिलने के बाद भी बाबा की मुरली में जब वो पॉइंट्स आए तो फिर से डाउट्स आए। ऐसा नहीं हुआ कि डाउट्स नहीं आए, डाउट्स आए, क्योंकि हम जो समझने की कोशिश कर रहे थे वो सिर्फ इंटेलेक्ट के लेवल पर समझने की कोशिश कर रहे थे, हम उसको एक्सपीरियंस नहीं कर रहे थे। ये पॉइंट आपने बहुत अच्छा सिखाया जब लास्ट भी हम पर्सनली हम कांटेक्ट में आए थे, और आपने बताया कि कैसे मुरली के पॉइंट को समझना है। तो मुरली को भी हमें ब्लाइंड फेथ से फॉलो नहीं करना है। इस तरह से यहाँ से भी बाबा बुलवाते हैं संगम ग्रुप में कई बार कि बाबा के मुरली के पॉइंट पर मुझे स्टैंप लगाना है। I should put my stamp कि yes बाबा, this is right, why? Because I have experienced it. तो जब तक हम वो एक्सपीरियंस का ठप्पा नहीं लगाते तब तक वो सही नहीं है। पर पहले हमको इतनी अक्ल थी नहीं, वो ग्रेजुअली प्रोग्रेस हुआ है दीदी। यस, वेरी ट्रू। अब मैं अपना भी बताती हूँ अनुभव कि क्या वजह थी। क्या सिर्फ नॉलेज ही था या हाफ नॉलेज ही था, या नॉलेज, उस हाफ नॉलेज को कंप्लीट नॉलेज समझ के चल तो रहे थे मगर डर भी रहे थे। ये डर क्यों था? माया की पहचान क्यों नहीं थी? जबकि भक्ति में भी इस माया का उल्लेख तो बहुत जगह पर है, हमें बोला भी जाता है अरे ये माया के प्रभाव में नहीं आना है, हाँ इसके बहकावे में नहीं आना है,
इनकी बातों में नहीं आना है। बहुत बार कहा जाता है, कोई हमारी तारीफ करता है तो तुरंत हमारे पेरेंट्स भी बोलते हैं, अरे इतनी ये तारीफ कर रहे हैं ना, इनके बहकावे में मत आना। याद आता है आप सबको? कभी हम एग्जाम में पास हो रहे हैं या बहुत पढ़ाई करते हैं और मेहमान आ जाते हैं और वो बहुत तारीफ कर देते हैं, अरे तुम्हारे बच्चे कितने पढ़ाकू है, बोलना भी नहीं पड़ता है, इतनी पढ़ाई करते हैं और ये और वो, बहुत तारीफ करके जाते हैं। जाते ही हमारे पेरेंट्स हमें क्या बोलते हैं, ये तारीफ करके गए मगर इनके बहकावे में मत आना, इनको अपनी पढ़ाई करनी है। हमें वक्त वक्त पे इस माया की पहचान दी गई है ना, बचपन से ही। माया क्या है, हमारे पेरेंट्स है, टीचर्स हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो हमें इस माया की पहचान देते हैं। मगर ज्ञान में आने के बाद में ऐसा क्या फर्क आ गया था कि हम हर चीज से ही डरने लग गए, क्योंकि माया को बहुत एम्फेसाइज किया गया था। एम्फेसाइज करना मतलब पॉइंट आउट करना, कि इस माया की वजह से ही हम ऐसे शूद्र बन गए हैं, माया की वजह से हमारी इस तरह की दुख और दर्द की दुनिया बन गई है, माया की वजह से हम अपनी पहचान खो चुके हैं। अभी मेरे को मेरी पहचान मिल गई, माया की वजह से मेरा नाम खराब हो चुका है, अब मुझे मेरा नाम मिल रहा है ना। तो ये माया का नाम जो था ये हमें आगे बढ़ने नहीं दे रहा था, ज्ञान मिल रहा था। अभी जैसे अभी भी कहा, जैसे मेरे को बाबा ने जो बातें समझाई, अभी मैं एक एग्जांपल लेकर बोलती हूँ पवित्रता को लेकर। मुझे जब बाबा ने समझाया, मेरे को तो एक झटके में समझ में आ गया वो बात, क्योंकि आत्मा एंड शरीर, ये तो पहले बाबा ने मेरे से पाठ पक्का करवा लिया था कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है, शरीर की जरूरत अलग, आत्मा की जरूरत अलग। जब ये बात क्लियर हो गई तो मेरे लिए बहुत आसान था इस पवित्रता को, इस बात को समझने के लिए, एक हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशन को समझने के लिए। मैं यहाँ पे जब शेयर करती थी, बहुत लोगों को बुद्धि से समझ में आ रही थी ये बात कि जो बोल रहे हैं ये तो बहुत सही है, मगर मन घबरा रहा था उसको एक्सेप्ट करने के लिए। सेलिब्रेसी की हो या खाने पीने की धारणा हो, इन दोनों को ही लेकर देखना। मन घबरा जाता था, उसको ऐसा लगता है कि नहीं, अगर हमने उल्लंघना कर दी, अगर दीदी ने बोला ये बुद्धि तो सही बोल रही है, क्योंकि शरीर है, शरीर की तो जरूरत है, फिजिकल रिलेशन जरूरत है, न सिर्फ क्योंकि हमारे हस्बैंड है, हमारे फैमिली मेंबर्स है या दूसरे हमारे फ्रेंड सर्कल है, वो हमें ये क्वेश्चन करते थे, अरे तुम जो बोलते हो सेलिब्रेसी पालना, तो फिर दुनिया आगे बढ़ेगी कैसे? क्या दुनिया में रिप्रोडक्शन साइकिल बच्चे बने आएंगे कहाँ से, पैदा ही कैसे होंगे? हम बोलते थे योग बल से पैदा होंगे, मैं कहीं एग्जाम्पल है क्या योग बल से पैदा होने का? बाबा ने हर चीज का एग्जाम्पल सामने रखा है, चीज का क्यों नहीं सामने रखा? ये बातें बाबा ने जब मुझे समझाई, मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया, तो क्या आप लोग इसको एक्सेप्ट कर पाए? बुद्धि यस बोल रही थी, क्योंकि फर्क मालूम पड़ रहा था ना, शरीर की जरूरत। फिर हमको तो यहाँ पे इस धरती पे रखे जो हमें एजुकेशन भी सिखाता है, अपने लौकिक वाला एजुकेशन, उसमें भी यही दिखाते हैं फिजिकल रिलेशन का। तो कहीं ना कहीं बुद्धि तो हम ही भर रही थी, मगर मन डर घबरा रहा था इस चीज को एक्सेप्ट करने को। तो ये घबराहट क्यों थी? मेरा क्वेश्चन वहां पर है, क्या वजह था हमें अपना कदम उठाने के लिए? है खाने पीने की धारणा को भी लेकर जब समझ में आ गया कि ये खाना जो है शरीर खाता है, एक आत्मा नहीं। और जो शरीर खाना खाता है उसका प्रभाव आत्मा पे नहीं होता, मगर आत्मा का प्रभाव शरीर पर होता है। और ये अनुभव भी कर लिया, मगर मन घबराता है आज भी, है ना, ये नियम तोड़ने के लिए कि भाई अगर बाहर गए तो खा लिया, डर के ही खाते हैं कि कहीं हम खा रहे हैं उल्लंघना तो नहीं कर रहे हैं, कहीं वो मर्यादा तो नहीं तोड़ रहे हैं।
या कोई अगर क्वेश्चन कर दे, अरे तुम ब्रह्म कुमारी हो, तुम लोग तो बाहर का खाते नहीं हो, आज कैसे खा रहे हो? कहीं हमारी चोरी तो नहीं पकड़ी जाएगी? ये जो डर है, नॉलेज मिलने के बावजूद जब ये डर हमें सताता है अभी तक, तो उसकी वजह क्या है? मैं ये जानना चाहती हूँ, क्या है वो वजह? हम्म, जो भी इससे गुजर रहे हैं ना, क्या बता सकते हैं? या गुजरे हैं और अब डट के, हाँ, डंके की चोट पे बोलते कि हमने, हाँ, उस चीज को समझाया और अब वो हम फॉलो नहीं करते। दीदी, जैसे आपने अभी कहा कि लोग क्वेश्चन करते हैं कि फिर संसार आगे कैसे चलेगा, कैसे रिप्रोडक्शन कैसे होगा। तो ये पॉइंट भी बाबा ने मुरली में कहा हुआ है। मुरली में बाबा ने कहा है कि लोग तुमसे पूछेंगे कि फिर संसार आगे कैसे बढ़ेगा, तो तुमको जवाब नहीं देना है, उनको कहो मन मना बाबा को याद करो। तो हमको तो इन पॉइंट्स से भी और कंफर्मेशन होती जा रही थी, तो तब हमको मुरली भी समझना नहीं आता था कि बाबा ने ये कहा है। तो इट वॉज लाइक ये भगवान वाच्य है, तो वो चीज से निकलने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगा, क्योंकि फिर रोज 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 वो मुरली में कुछ न कुछ पवित्रता को लेकर पॉइंट्स आ ही जाते थे। तो जैसे फिर वो पक्का नहीं होता था। हम अपनी जैसे कि बुद्धि भी नहीं चलाते थे जैसे आपने कहा, वो इम्पल्स तो कह रही थी कि ये ठीक है, यही ठीक हो सकता है, लेकिन एट द सेम टाइम ये भगवान कह रहा है ना, फिर मैं क्यों अपना दिमाग लगाऊं इसमें, ऐसे होता था। वेरी नाइस। यस विक्रांत भाई। हाँ दीदी, ये जो हम करते थे ना, ये किसी के हाथ का नहीं खाना, प्याज लहसुन का नहीं खाना, ये कपड़े ऐसे पहनना, तो उसके अगेंस्ट जाना मतलब ये पाप लगता था। मतलब कि इसके बारे में ये डर बिठाया गया था कि ये डूज एंड डोंट्स कहा था बहन जी ने, तो ये पाप लगता था। हमने बहुत बड़ा पाप किया। एक बार मैं मधुबन जा रहा था, बहन जी लोग भी थे और एक बहन भी थी, मतलब घर से गृहस्थ वाली। तो उसने ये बना के लाए थे पराठे वगैरह सवेरे सवेरे हम सबके। तो बहन जी लोगों ने खाए नहीं, तो मैंने खा लिया उनका। मैं ड्राइव कर रहा था, उन्होंने बोला खा लो भाई जी, नाश्ता के टाइम है। तो मेरे मन में वो फिट हो कि किसी लौकी के हाथ से खाने से आपको कुछ हो जाएगा। तो मैंने, लेकिन उन्होंने ऑफर किया तो मैंने वो खा लिया। वो भी बीके बहनी ट्रस्ट में रहती थी, मतलब तो मेरा करने लगा। तो अभी मैंने वो थॉट क्रिएट करके रखे थे कि किसी का हाथ का खाओगे तो तुम्हें कुछ ना कुछ होगा। तो ये वो ट्रिगर ही करता है, मतलब वो डर है ना, तो उस टाइम हमने बिठा के रखा है तो वो ट्रिगर करता है उस टाइम। और फिर हमको फील होता है, मुझे बहुत हेडेक फील हुआ कि अतिरिक्त ज्ञान के कारण फिर मेरी वैसे भावना बन गई। लेकिन फिर बाद में मैं, आपने जैसे समझा हमें, तो मैंने बाद में देखा कि वो बहन हमारे लिए चाय बना रही, तो वो कितने प्यार से बना रही है, हमें वेलकम कर रही। कोई किसी गेस्ट की आके यहाँ पे गए तो बोलती क्या क्या बनाओ, भजे कुरडे आपके लिए, क्या खाने के लिए बनाओ। तो उसके पीछे उसका प्यार देखो, कितना अपनापन देखो। तो फिर मैं वो देख पड़ा। तो अभी मुझे कोई तकलीफ नहीं होती किसी के हाथ से खाने से, चाय से। तो ये अधूरा ज्ञान ही हमको ट्रिगर करता है हर बार वो इंसिडेंट के बाद, और फिर हम उससे दूर हटने लगते, भागने लगते। यस। नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है कि हमें ज्ञान मिलने के बाद भी हमारे